नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। छोटे बच्चे की कहानी, बहादुर भोलू की कहानी। भोलू एक बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर लड़का था। वो एक गांव में रहता था जिसके चारों ओर जंगल था। वो दूसरी कक्षा में एक पाठशाला में पढ़ता था जो जंगल के दूसरी ओर था। उसे अपनी पाठशाला जाने के लिए पूरा जंगल पार करना पड़ता था। भोलू अक्सर अपने से बड़े उम्र के बच्चों जैसे टिंकू, सोनू और बबली के साथ पाठशाला जाता था। पर एक दिन भोलू को अकेले पाठशाला जाना पड़ा क्योंकि उसके साथ जाने वाले सभी बच्चे बीमार पड़ गए थे। उसे जाना जरूरी था क्योंकि आज ही परीक्षा के रिजल्ट आने वाले थे। भोलू धड़कते दिल के साथ जंगल से जा रहा था। डर से उसका बुरा हाल था। जब वो जंगल के बिल्कुल बीचों बीच पहुंचा तो अचानक रस्सी का फंदा उसके पैरों में जकड़ गया और उसे पेड़ से उल्टा लटका दिया। डर के मारे भोलू की हालत खराब हो गई। वो कुछ सोच पाता तभी अचानक एक डायन उसके सामने प्रकट हुई। वो बहुत ही बूढ़ी और बदसूरत थी। उसके दांत बाहर निकले हुए थे और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था। भोलू को देखकर वो जोर जोर से हंसने लगी। मिल गया, मुझे मेरा शिकार मिल गया। आने वाली पूर्णिमा को मैं तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगी जिससे मैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगी। बस मुझे तेरी बलि चढ़ानी है। यह कहकर वो डायन गायब हो गई। भोलू डर के मारे बेहोश हो गया। दूसरी सुबह जब भोलू की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक कमरे में बंद पाया। उसके हाथ पैर बंधे थे। कमरे का दरवाजा बंद था और कमरे में अंधेरा छाया था। बस एक छोटी सी खिड़की से थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी। भोलू चारों ओर देखकर वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। वो एक बिल्कुल छोटा सा आदमी था, भोलू से भी छोटा, बौने जैसा। उसकी छोटी सी दाढ़ी भी थी। वो भोलू के करीब आया और धीरे से बोला, भोलू, मेरा नाम जिम्बो है। वो डायन अभी बाहर गई है। वो रात में लौटेगी। मैं यहाँ से भागने में तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि वो एक बुरी औरत है और उसने मुझे भी यहाँ कैद करके रखा है। भोलू ने खुश होकर कहा, क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? पर कैसे? जिम्बो ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां से आजाद होने के लिए तुम्हें उस डायन को मारना होगा। उसकी जिंदगी एक तोते की आंख में है जो एक दूसरी झोपड़ी में है। वहां डायन ने उस तोते को बड़ी ही हिफाजत से रखा है। अगर तुम उस तोते की आंखें फोड़ दो और उसे मार दो तो डायन की भी मौत हो जाएगी। मैं तुम्हें यहां से छुड़ा दूंगा पर वो डायन आसानी से तुम्हें उस तोते के पास जाने नहीं देगी। इसलिए यहां से निकलते ही तुम सीधा जंगल की ओर जाना। वहां तुम्हें एक पिंजड़े में कैद मेरे जैसा एक बौना मिलेगा। तुम उसके पास जाना और उससे कहना, जिंग जिंग जिंगा। वो समझ जाएगा कि मैंने तुम्हें भेजा है और वो तुम्हें एक जादुई तलवार देगा। उस तलवार से जिस पर भी वार करोगे वो उसे जला देगी। वहां से आगे जाने पर फिर से एक पिंजड़े में बंद एक बौना मिलेगा। तुम उसे भी कहना, जिंग जिंग जिंगा। वो तुम्हें एक जादुई कालीन देगा जिस पर बैठकर तुम जहां चाहो वहां जा सकते हो। वहां से और आगे जाना, तुम्हें फिर मेरे जैसा एक बौना पिंजड़े में बंद मिलेगा। उसे भी तुम वही कहना, जिंग जिंग जिंगा। वो तुम्हें उस झोपड़ी का दरवाजा खोलने का गुप्त मंत्र देगा। जिम्बो ने जैसा कहा भोलू ने वैसा ही किया। वो जैसे ही तीसरे बौने के पास गया और बोला, जिंग जिंग जिंगा, तो वो बौना बहुत खुश हुआ। उसने भोलू को वो गुप्त मंत्र दिया। उसने कहा, नॉक नॉक, कौन है? मैं हूं जूजू, मैं हूं जूजू, दरवाजा खोल दो। ये तुम 3 बार बोलोगे तो दरवाजा खुल जाएगा। भोलू मंत्र लेकर वहां से आगे बढ़ता है पर थोड़ी दूर जाते ही उसे एक बड़ा सा शेर दिखाई देता है। उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थी। भोलू समझ गया कि डायन को उसके भागने की खबर लग चुकी है और यह सब उसके ही जादू का असर है।
उसने वो जादुई तलवार निकाली और जैसे ही शेर की तरफ किया, वो शेर गायब हो गया। भोलू वहां से आगे बढ़ा। आगे जाने पर उसे एक बहुत ही विशाल पहाड़ दिखा। वो झोपड़ी उस पहाड़ के ऊपर दिखाई दे रही थी, पर वहां तक जाना बहुत मुश्किल था। तब भोलू ने जादुई कालीन को निकाला और उस पर बैठकर उसे पहाड़ के ऊपर जाने को कहा। कालीन ने पलक झपकते ही भोलू को पहाड़ के ऊपर उस झोपड़ी के पास पहुंचा दिया। दरवाजे के पास पहुंचकर भोलू ने वही मंत्र बोला जो उसे बौने ने सिखाया था। नॉक नॉक, कौन है? मैं हूं जूजू, मैं हूं जूजू, दरवाजा खोल दो। और दरवाजा खुल गया। भोलू को देखते ही तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। भोलू कुछ कर पाता तभी वो डायन आ गई। उसने और भी भयानक रूप ले लिया था, पर भोलू उसे देखकर डरा नहीं, बल्कि बहादुरी से उससे मुकाबला करने लगा। उसकी तलवार आग उगलने लगी और डायन उसमें जलने लगी। मौका देखकर भोलू ने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और उसकी आंखें फोड़ दी। तोते की आंख फूटते ही डायन की भी आंखें फूट गई और वो अंधी हो गई। वो भोलू की तरफ तेजी से दौड़ी, पर भोलू ने बिना समय गंवाए तलवार से तोते का गला काटकर उसे मार दिया। जैसे ही तोता मरा, एक जोर का धमाका हुआ और वो डायन भी मर गई। जब भोलू पहाड़ से नीचे आया तो उसने देखा 4 बहुत ही सुंदर और स्वस्थ राजकुमार उसका इंतजार कर रहे हैं। उनमें से एक ने कहा, भोलू, मैं जिम्बो हूं, ये हमारा असली रूप है। हम चारों भाई हैं और पाटलिपुत्र के राजा के पुत्र हैं। 4 साल पहले ये डायन हमारे राज्य में आई थी। ये हमारा आधा राज्य पाना चाहती थी, जिसे हमारे पिताजी ने इनकार कर दिया। बदला लेने के लिए उसने हम चारों भाइयों को 4 पिंजरे में कैद कर 4 स्थानों पर रख दिया। जब मेरे पिता ने उससे हमें छोड़ने की विनती की, तो उसने कहा कि 4 साल बाद जब भोलू नाम का एक बहादुर लड़का आएगा तो वो हमें आजाद कर देगा। उसने ही हमें वो जादुई चीजें भी दी थी। हम चारों भाई तुम्हारी इस मदद के लिए तुम्हें धन्यवाद करते हैं। उसके बाद वो राजकुमार भोलू को अपने राज्य ले गए और अपने पिता को सारी कहानी सुनाई। सुनकर उसके पिता बहुत प्रसन्न हुए। उसे बहुत सारे उपहारों से सम्मानित किया और उसे अपने राज्य में ही रहने का आग्रह किया। भोलू इससे बहुत खुश हुआ। जब वो राजसी रथ पर बैठकर गांव पहुंचा तो गांव वालों ने भी उसका खूब उत्साहपूर्वक स्वागत किया। कुछ दिनों बाद भोलू अपने परिवार के साथ पाटलिपुत्र चला गया और वहां सुखपूर्वक रहने लगा। ये थी कहानी बहादुर भोलू की। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा और हमारे साथ बने रहने के लिए इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।